बाखबर हुकूमती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि चीन ने सी पैक मनसूबों में मज़ीद सरमाकारी करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे इल्तवा में पड़ते जा रहे हैं। चीनी हुकाम का मौक़िफ़ है कि सी पैक पर मज़ीद काम करने का मतलब मज़ीद सरमाकारी करना है, लिहाजा चीन मज़ीद सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये वही चीन है जिसने सी पैक मनसूबा फाइनल करते वक्त यकीन दहानी करवाई थी कि बहुत जल्द गवादर भी दुबई और सिंगापुर जैसा मॉडर्न और तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब चीनी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान सी पैक के मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों को जान का तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रहा है, जिसके बायस चीन से लोग यहाँ आने और काम करने से कतरा रहे हैं। लिहाजा सी पैक मंसूबों की रफ्तार सुस्त हो गई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बज़ाहिर कशीदगी के हवाले से ज़राए ने बताया है कि असल मसला सी पैक माहिदों का है। सी पैक के पहले मरहले में एनर्जी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने थे और दूसरे मरहले में इकनॉमिक जोन्स बनाए जाने थे, लेकिन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को बरवक्त अदायगियाँ न होने की वजह से कोई भी मंसूबा तेज़ रफ्तारी से आगे नहीं बढ़ सका। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कमज़ोर माशी सूरत हाल के बायस चीन को अदायगियाँ नहीं हो रही। यही वजह है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग ने बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि चीनी सरमाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान हेड ऑफ स्टेट्स के लेवल पर कभी ऐसा मुतालबा नहीं किया गया, बल्कि ये मामलात स्टाफ लेवल पर ही डिस्कस किए जाते थे। इसका मतलब यह है कि चीन पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो सी पैक में मज़ीद सरमाकारी करने में हिचकिचाहट का शिकार है। याद रहे कि सन 2015 में पाकिस्तान से बिजली बहरान ख़त्म करने के लिए चीनी पावर कंपनियों के साथ माहिदे किए गए थे, जिनके मुताबिक इन कंपनियों को मुनाफे की गारंटी दी गई थी। कैपेसिटी पेमेंट की मद में बिजली पैदा करें या ना करें, हुकूमत पाकिस्तान को उन्हें अदायगियाँ करना होंगी। सन 2017 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में तकरीबन 255 अरब रुपयों की अदायगी की गई और 2022 तक ये रकम 1200 अरब रुपये तक बढ़ गई है, जिसमें से तकरीबन 35% चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक ये रकम 3600 अरब रुपयों तक बढ़ सकती है, जिसकी अदायगी पाकिस्तान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इन हालात के पेश नज़र चीन सी पैक में मज़ीद सरमाकारी करने से गुरेज़ा है। तजियाकारों का कहना है कि इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी सी पैक मनसूबों की राह में बड़ी रुकावट है। माशी तजियाकारों का कहना है कि चीनी सरमाकारों के पास सरमाया लगाने के लिए पूरी दुनिया है, फिर वो सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क में अपना पैसा क्यों कर लगाएंगे। अगर अहले इक़्तिदार सी पैक की तकमील में दिलचस्पी रखते हैं तो तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पर लाना होगा। मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन का कहना है कि सी पैक पर काम पहले ही सुस्त रवि का शिकार था और अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। उनके मुताबिक चीन पाकिस्तान से पीछे हटता दिखाई दे रहा है, जबकि चीन को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। चीनी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बिजली की अदायगियों और सिक्योरिटी इश्यूज पर बात करना परेशान कुन सूरत हाल की तरफ इशारा करता है, लेकिन डॉक्टर अशफाक हसन कहते हैं कि चीन को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान चीन के लिए इससे ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे दे सकता है। सिक्योरिटी का मसला पूरी दुनिया का है, सिर्फ पाकिस्तान में ये इशू नहीं है। पाकिस्तान की अपनी फ़ौज रोज़ जान की बाजी दे रही है। उनका कहना है कि चीन वाले पाकिस्तान के सामने रो लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी किसके सामने जाकर रोएं। चीन को सोचना चाहिए कि चीन की वजह से पाकिस्तान हाइब्रिड वार का हिस्सा बना है। दुनिया चीन से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से भी कुछ गलतियां हुई हैं। सी पैक अथॉरिटी के खात्मे के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। चीन ने एतराज़ किया है कि पिछले 7 सालों में सी पैक से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल लाइहा अमल तय नहीं किया जा सका, जबकि बारहा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। हुकूमत को सी पैक अथॉरिटी ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सुलेमान शाह कहते हैं कि एनर्जी माहिदे बगैर बिडिंग के किए गए, जो कि बड़ी करप्शन की तरफ इशारा करता है। आज यही बिजली के मंसूबे पाकिस्तान पर बोझ हैं। उनका कहना था कि चीन जानता है कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में इससे मदद मांगेगा, इसलिए अब चीन ने पहले से ही मुतालबात शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक चीनी इंजीनियर्स और स्टाफ पर होने वाले हमलों पर भी चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 में चीनी शहरियों पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद सी पैक के मुकम्मल होने की रफ्तार में कमी आई है। वो कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में चीनी सदर ने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म के वापसी के बाद आर्मी चीफ को फ़ौरन चीन का दौरा करना पड़ा, लेकिन इस दौरे के नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चीन अपने मुतालबात पर कायम है। सी पैक अथॉरिटी के साबिक सरबराह
خالد منصور کے مطابق اگر چینی سرمایہ کاروں کو مطلوبہ سہولتیں دی جائیں تو وہ کام کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں اور سی پیک پر دوبارہ کام تیز ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق چینی سرمایہ کاروں کی فائلیں کئی ماہ تک سرکاری دفتروں کے چکر لگاتی رہتی ہیں۔ ون ونڈو آپریشن سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاروں سے اربوں روپے لگوائیں گے اور پھر انہیں ادائیگیوں اور سہولتوں پر تنگ کریں گے تو سی پیک کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی رائے کے پیش نظر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سی پیک کی بنیاد جن شرائط پر رکھی گئی تھی اس کا پاکستان کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سی پیک ملکی ترقی میں اضافے کی بجائے ملک پر ایک بوجھ بن کے سامنے آ رہا ہے جس کا وزن پاکستان نہیں اٹھا سکتا اور چین مزید سہارا دینے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔